अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हमने 10th क्लास के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे। आज हमने चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल करने हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कह रहे हैं कि कितने नेगेटिव चार्ज ज़रात का चार्ज 10 माइक्रो कॉलम के बराबर होगा। एक नेगेटिव चार्ज पर चार्ज की तादाद भी हमें दी गई है। तो हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 1। क्या कहते हैं? चार्ज में दिया गया चार्ज Q से जाहिर करते हैं चार्ज को। हमें दिया गया 100 माइक्रो कॉलम। तो हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। याद रखना है जो एक कॉलम होता है ना हमारे पास, एक कॉलम बराबर होता है 10 की पावर -6 के, 10 की पावर -6 कॉलम के, जो एक माइक्रो कॉलम होता है। तो हमने क्या करना है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो करेंगे, लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 100 ज़रब 10 की पावर -6 कॉलम आ गया। फिर अब दूसरी बात हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का चार्ज भी दिया गया हमें। एक नेगेटिव पार्टिकल का चार्ज, नेगेटिव पार्टिकल का चार्ज यानी कि जो चार्ज को किससे जाहिर करते हैं, E से। वो हमें दिया गया है 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 कॉलम। ये पहले कॉलम में कन्वर्ट है। हमने चार्ज पार्टिकल की तादाद फाइंड करनी है। चार्ज पार्टिकल की तादाद यानी कि तादाद को किससे जाहिर करते हैं, N से। ये हमने फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला पता है कि Q बराबर होता है NE के। हमने N फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय E। ये हमारे पास फार्मूला क्या हो गया, रीअरेंज हो गया। अब फार्मूले में हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाना, इसका आंसर आ जाना। चले, Q हमारे पास कितना दिया गया है, 100 ज़रब 10 की पावर -6 और E हमारे पास कितना है 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 बराबर है N। तो वही चीज़ अब हमारे पास क्या है, असाथ सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस डिवाइड में। ये नीचे माइनस है तो ऊपर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आएगा कुछ इस तरह। इसको डिवाइड किया हमने 100 तकसीम 1 डिवाइडेड बाय 6 तो हमारे पास आया 62.5 ज़रब, ये देखें 10 की पावर माइनस, ये नीचे माइनस था, ऊपर जा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 62.5 ज़रब 10 की पावर 13। अब पॉइंट को एक रकम उधर मज़ीद ले जाएं, क्योंकि हमने वो 9th क्लास में पढ़ा था लॉगरिथम का चैप्टर। तो उसी के मुताबिक एक रकम उठाई तो 10 की पावर 1 प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 14 पार्टिकल। कितने आ जाएंगे, 14 पार्टिकल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भी तकरीबन मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे शक्ल में वो मुश्किल लग रहा है, लेकिन करके देखते हैं। कह रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज
एक है हमारे पास Q1 10 माइक्रो कॉलब, दूसरा हमारे पास है Q2 5 माइक्रो कॉलब, और उनका फासला क्या है 150 सेंटीमीटर। इनके दरमियान कॉलब फोर्स फाइंड करनी है। तो हमारे पास Q1 चार्ज हमें दिया गया है 10 माइक्रो कॉलब, तो इसको लिख देंगे 10 ज़रब 10 की पावर -6 कॉलब। ये अभी हमने किया 6 कॉलब। फिर Q2 है हमारे पास, Q2 हमें दिया गया है 5 माइक्रो कॉलब, तो इसको लिख देंगे 5 ज़रब 10 की पावर -6 कॉलब। फिर हमें उनका फासला दिया गया है रेडियस में, फासला दिया गया यानी कि रेडियस 150 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 150 को 100 पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5 मीटर आ जाएगा। और हमें फार्मूला है के की वैल्यू भी यहाँ पर हमें चाहिए, के की पहले वैल्यू लिख रहे हैं, फार्मूला मैं आपको बताऊँगा ये फार्मूले के अंदर है तो कैसे आया। के हमारे पास है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉलम के कानून में हमने ये इसकी वैल्यू अच्छी तरह याद कर ली है, तो अब आपने दोबारा याद रख लेनी, अगर नहीं याद तो पर कॉलम मीटर। तो फार्मूला हमारे पास एफ़ हमने क्या करनी है फाइंड करनी है फोर्स, तो एफ़ बराबर होता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसलिए ये कांस्टेंट के आना था, तो के की वैल्यू पहले ऊपर मैंने लिख दी था क्योंकि याद थी, तो आपने इसी तरह याद रखनी है वैल्यू, और फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यू कर देते हैं हम पुट। एफ़ बराबर है के कितनी वैल्यू हमारे पास 9 ज़रब 10 की पावर 9। फिर Q हमारे पास कितना है Q1 10, यानी कि यहाँ पर ज़रब लगा दे 10 ज़रब 10 की पावर -6। Q2 कितना हमारे पास 5 ज़रब 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R हमारे पास कितना है 1.5 का होल स्क्वायर। ये देखिए एहसास सेम है, पावरें ज़रब हो रही हैं तो पावर ये ज़रब हो रही हैं बेस, तो हमारे पास पावरें क्या हो जाती हैं जमा। 9 को 10 से दी 90, 90 को हमने 5 से ज़रब दी, तो हमारे पास कितना आ जाता है ये है वैल्यू, और ये 50, 50 को 9 से दी 450, ये आ गया। ये हमारे पास है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 -6 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका जब स्क्वायर लेंगे 2.25, ये चीज़ आ गई। इसको हम क्या कर लेते हैं अब सॉल्व कर लेते हैं, -3 आ जाएगा, 4 ज़रब 10 की पावर -3 आ गया डिवाइडेड बाय 225। तो इसको इस पे डिवाइड किया और उसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर लिख रहा हूँ, फोर्स हमारे पास आ जाएगी F = 0.2 न्यूटन। ये हमारे पास दूसरे न्यूमेरिकल का क्या है आंसर है। देखिए हमें दिया गया एक चार्ज Q1 दिया गया, Q2 दिया गया, उसका रेडियस दिया गया। उन्होंने कहा कि एफ फोर्स फाइंड कीजिए, तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, एफ बराबर होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। तो के की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, के की वैल्यू हमने इनकी जगह पे तीनों ये अब मल्टीप्लाई और तीनों की वैल्यू पुट कर दी, और आर की जगह पर आर की वैल्यू पुट हमने कर दी, तो ये आ गया। इसको किया तो ये आ गया। अब ये माइनस क्या है 2 है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, उधर ले जाएंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.2 आ जाता है। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, जगह कम थी इसलिए, लेकिन आंसर हमारे पास आ गया। इसको हम रिमूव करते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। ये भी रिमूव कर ही लें।
न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, दो एक जैसे पॉजिटिव चार्ज, दो एक जैसे पॉजिटिव चार्ज के दरमियान कशिश की फोर्स हमारे पास क्या 0.98 न्यूटन है। जब चार्ज 0.1 मीटर फासले पर रखा जाए तो हर चार्ज की मिकदार, दो चार्ज दिए गए सेम ही है, एक फाइंड कर लेंगे, जो एक का जवाब आएगा वही क्या होगा, दूसरे का होगा। हमारे पास फोर्स दी गई है, फोर्स F 0.8 न्यूटन, फासला दिया गया उनका रेडियस R 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। के की वैल्यू वही फार्मूला लगाना है, के की वैल्यू हमें फिर याद होनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, ज़रब 10 की पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलब स्क्वायर। तो उन्होंने कहा कि दो चार्ज एक जैसे सेम ही है, यानी कि Q1 भी बराबर होगा Q2 के, और जो चार्ज होगा वो Q के बराबर होगा। यहाँ से हमने क्या कर लेनी है, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। F बराबर होता है फार्मूला के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। कोई भी चार्ज है हमारे पास, हमने वो क्या करना है, फाइंड करना है। ये कांस्टेंट वैल्यू के की वैल्यू पुट करते हैं हम, 9 ज़रब 10 की पावर 9, के कोई भी वैल्यू से हम कह देते हैं क्यू, या से क्या है क्यू कह दिया हमने, डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर आ गया। तो इसको हमने क्या किया, सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि हमने Q2 फाइंड करना है। एफ फोर्स भी हमें दी गई है, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.8, यानी कि Q1 Q2 बराबर किसके, Q के, तो इसलिए Q1 Q2 किसके बराबर है, Q के। तो ये हमारे पास वैसे आ गया 0.8। तो इसका ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि ज़रब 0., इनका स्केयर लेंगे तो 0.01 आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड, n ज़रब 10 की पावर 9 इज इक्वल टू Q। तो इनको हम क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आया 9.4 ज़रब 10 की पावर -7 कॉलब क्यूब आ गया। चार्ज हमने फाइंड करना था, अगर ये चार्ज क्यू इसके Q1 भी इसके बराबर होगा और Q2 भी इसी के बराबर होगा। लिख देते हैं यहाँ पर कि जो Q1 है वो भी बराबर इसी के है न, जो आंसर आया 9.4 ज़रब, नहीं थोड़ा सा हटा के लिख ले, यहाँ मिक्स ना हो जाए। ये जो आंसर आया हमारा 9.4 ज़रब 10 की पावर -7 कॉलब, ये हमारे पास Q1 है, इसी को क्या देते हैं Q2। उन्होंने कहा था कि दोनों चार्ज आपस में क्या हैं, बराबर हैं। 9.4 ज़रब 10 की पावर -7 कॉलब। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, दो चार्ज जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हों तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 0.1 न्यूटन की फोर्स से दफ़ा करते हैं। इन चार्ज के दरमियान फोर्स की कीमत मालूम कीजिए जो वो 2 सेंटीमीटर फासले पर रखे हों। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है, इसको करते हैं रिमूव, इसको ज़रा स्क्रीन शॉट ले लें। न्यूमेरिकल नंबर 4, फोर्स हमें दी गई है, फोर्स F बराबर है हमारे पास 0.1 न्यूटन के।
फासला हमें दिया गया आर 5 सेंटीमीटर, फासला आर हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 और 100 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.05 मीटर आ जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा फासला होगा, इन चार के दरमियान फोर्स की कीमत मालूम करनी, जबकि फासला हमारे पास फिर क्या दिया गया 2 सेंटीमीटर फासले पर दोबारा रखा गया है उसको, तो इसे कह देते हैं R1 और इसे क्या लेते हैं R2। तो ये हमारे पास फासला है 2 सेंटीमीटर, इसको वही डिवाइड किया तो 0.02 मीटर आ गया। वो कह रहे हैं कि के की वैल्यू फिर वही आपने याद रखनी है। हमारे पास है 9 ज़रब 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलब स्क्वायर। एफ़ हमने क्या करना है, F2 डैश यानी कि दूसरी फोर्स हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसको इससे फ़र्क करने के लिए इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। तो वही फार्मूला हम जानते हैं कि F बराबर होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के। तो हमने क्या करना है, इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर देनी और हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा। F हमारे पास कितना है 0.01 के की वैल्यू क्या 9 ज़रब 10 की पावर 9। Q1 हमारे पास नहीं मालूम, Q2 भी वही, Q1 और Q2 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डिवाइडेड बाय हमारे पास यानी कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R हमारे पास क्या है, ये R एक ये और एक R ये है। पहले हमने क्या पुट करना है, इसको 0.05 का स्क्वायर आ गया। इसको हम क्या करते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये इधर क्या हो रहा है हमारे पास, डिवाइड उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0.1 ज़रब 0.05 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर चलो कि के की वैल्यू पुट ना करो, बाद में इसको सॉल्व करते हैं, अभी नहीं, रहने दे। के आ गया, के Q1 Q2 ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, F फोर्थ फाइंड करनी थी, F स्लैश वाली चीज़। अब एक बार इसको कर लें, फिर दोबारा समझाता हूँ आपको लैदा में। इसमें हमारे पास R कितना था, वही स्लैश R 0.02 मीटर। अब हमने सही फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। कह रहे हैं कि हम के Q1 और Q2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वाली अब हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि हमारे पास F बराबर है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के। तो अब हमने फोर्स निकालनी थी, फोर्स डैश, ये हमारे पास वैसे ही आ गया। के इनकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, हमारे पास क्या है 0.05 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R हमारे पास क्या है 0.02 का स्क्वायर। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या है, इसको लिखा 0.1, इसका मतलब कि ये 2 बार ज़रब हो रहे हैं तो 2 बार लिख देते हैं। इसको जब ऐसे लिखेंगे ना तो हल करना क्या होगा, आसान होगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए मैं इनको लैदा करके तो ये भी 2 बार सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कैलकुलेटर होता तो सीधा मैंने स्केयर ले लेना था, तो वो सीधा सा फार्मूला हो जाना था। अब हमने क्या किया, इनको ज़रब कर दिया और इनको ज़रब कर दिया, तो हमारे पास आया 0.0025 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया तो आया 0.0004 फोर्स स्लैश। तो इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.66। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, 0.625 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चलें अब एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इसको। कह रहे हैं कि हमें फोर्स दी गई है, रेडियस R दिया गया, फिर उन्होंने कहा कि एक दूसरा रेडियस पर रखा गया, उसका फासला फाइंड करना है। R1 कह दिया, इसे R2 कह दिया, या R स्लैश कह दिया, इसे R2 कह दिया, और ये हमारे पास यहाँ पर R1 था। ठीक हो गया।
तो इनकी के की वैल्यू हमें फिर याद रखनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि एफ़ बराबर होता है के ज़रब Q1 ज़रब Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो एफ़ की वैल्यू में क्या दी गई है 0.1 और आर की वैल्यू कितनी दी गई 0.05। ये इधर मल्टीपल, इधर डिवाइड था उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई। इस तरह हमारे पास के Q1 Q2 किसके बराबर आ गया इसके। तो अब हमने एफ स्लैश फाइंड करनी थी, एफ स्लैश आ गया और आर हमें दिया गया था, आर स्लैश दिया गया था, उसे क्या कह देंगे आर, आप इसे कह दें R2 दिया गया था। तो इनकी जगह पे हमने क्या कर दी, एफ फाइंड करना था, इनकी जगह पे ये वैल्यू जो हमने निकाली ये पुट कर दी और आर की जगह पे आर की और बाकी इनको क्या कर दिया हमने मुख्तसर कर दिया। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 करना है। बड़े आसान है, बस फार्मूले को जहन में रखना है और हमारे पास आंसर आ जाना है। न्यूमेरिकल नंबर है 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या कहते हैं, कह रहे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल की कीमत 10 की पावर 4 वोल्ट है। पोटेंशियल की कीमत क्या है 10 की पावर 4 वोल्ट है। अगर 100 माइक्रो कॉलम के एक चार्ज को लामहदूद क्या जिसका कोई फासला फाइंड ना हो, लामहदूद फासले से पॉइंट पर लाया जाए तो इस पर कितना वर्क किया जाएगा। तो हमने वर्क फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल दिया गया वी हमें दिया गया है 10 की पावर 4 वोल्ट। क्यू भी हमें चार्ज दिया गया है, चार्ज में दिया गया 100 माइक्रो कॉलम। इसको हमने कन्वर्ट करना है कॉलम में, तो 10 की पावर क्या आता है -6। ये हम पीछे कर चुके हैं पहले न्यूमेरिकल में। वर्क कह रहे हैं कि क्या कीजिए कितना काम हुआ करना पड़ेगा लामहदूद फासले से लाने तक। तो ये W हम जानते हैं कि W बराबर होता है QV के, ये हम कर चुके हैं फार्मूला थ्योरी के अंदर। Q की जगह पे Q की वैल्यू लिख देंगे और Q की जगह पे हमने Q हमारे पास किसके बराबर आया 100 ज़रब 10 की पावर -6। V हमारे पास क्या है 10 की पावर 4। W आ गया, साथ सेम है, ज़रब हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाती हैं जमा, तो प्लस माइनस यानी कि -6 + 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 100 ज़रब 10 की पावर -2। तो हमने इसको क्या लिखना है आम तरकीब में लिखना है, ये साइंसी में है। तो दाएं से बाएं तरफ कितनी रकमें हमने जाना है 2। तो क्या आ जाएगा 1 2 ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक हमारे पास वर्क का यूनिट क्या होता है जाउल होता है। तो हमारे पास 1 जाउल काम करना पड़ेगा। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 6 भी बड़ा आसान है, छोटा सा है। एक 2 कॉलम के पॉइंट चार्ज को 100 वाट पोटेंशियल वाले पॉइंट से 50 वाट पोटेंशियल वाले पॉइंट पर मुंतकिल किया जाता है। यानी कि 2 वाट वाला था तो उसको 100 मीटर के फासले पर 50 वाट वाले पोटेंशियल में मुंतकिल किया जाता है। चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी फाइंड कीजिए। तो हमारे पास Q जो चार्ज 1 दिया गया है, इसे कह दें Q हमारे पास दिया गया है +2 कॉलम। फिर वोल्टेज में दिया गया था उसका 100 वोल्ट। फिर उसको कौन से पोटेंशियल पर लेकर जाना था 50 पे, तो उसे कह देते हैं V2 वोल्ट। फाइंड क्या करना था वर्क या एनर्जी, तो W या वही काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो हमारे पास हम जानते हैं कि जब ये चीज़ हो Q ज़रब V1 - V2, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है W आ गया। Q हमारे पास कितना है 2, V हमारे पास कितना है V1 100 और V2 कितना है 50। इनको हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया तो 50 आ गया। 2 को 50 से ज़रब दी तो हमारे पास 100 जाउल आ गया। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7।
इसको रिमूव करते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 7 करते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 6 हुआ है। अब हमने हमारा पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। क्या कह रहे हैं, एक कैपेसिटर को जब 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पे चार्ज किया गया तो इस पर 0.06 कौलब चार्ज स्टोर हो जाता है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड कीजिए। तो सिंपल सा है, हमारे पास Q कितना है, यानी कि वोल्टेज हमारे पास V हमें दिया गया है 9 वोल्ट, Q हमें दिया गया 0.06 कौलब, और फाइंड हमने क्या करना है, कैपेसिटेंस को C से जाहिर करते हैं, लिख देते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमारे पास आ गया, हम जानते हैं कि Q जो बराबर होता है CV के बराबर होता है। हमने C फाइंड करना है तो V इधर मल्टीप्लाई इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो Q हमारे पास कितना है 0.06, V कितना हमारे पास 9, इनको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आया इसका 6.67। तो 10 की पावर लिखना है तो एक फैरेड बराबर होता है 10 की पावर -3 फैरेड के। तो इस तरह हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 8 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या कहते हैं, एक कैपेसिटर को जब 6 वाट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो इस पर 0.03 कौलब चार्ज स्टोर हो जाता है। कैपेसिटर पर 2 कौलब चार्ज स्टोर करने के लिए कितना वोल्टेज दरकार होगा। अब हमने वोल्टेज फाइंड करना है। तो हमारे पास जो जो डाटा दिया गया, हमें Q कैपिटल चार्ज दिया गया, Q 0.03 कौलब। फिर दूसरी बात, वोल्टेज दिया गया है 6 वोल्ट। तो हम जानते हैं Q किसके बराबर होता है, CV के। तो यहाँ से हमें पहले कौलब निकालना पड़ेगा। तो वही CQ डिवाइडेड बाय V। Q हमारे पास कितना है 0, वो दूसरा बाद में लिखते हैं जो दिया गया वो वाला। V हमें दिया गया 6, इनको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5 ज़रब 10 की पावर 5 ज़रब 10 की पावर -3 फैरेड के। अब Q2 के लिए, Q2 भी हमें दिया गया था 2 कौलब। तो अब वही वैल्यू पुट कर देते हैं, V4 वोल्टेज फाइंड करना है, इसको हम इससे जाहिर कर लेते हैं फ़र्क करने के लिए। तो अब हमने Q/ हमारे पास क्या 2C, 2 आ गया। C की वैल्यू हमने निकाली हुई है 5 ज़रब 10 की पावर -3। इसको थोड़ा सीधा करके लिख लें, यहाँ पर लिख देते हैं इनकी वैल्यू। Q में दिया गया 2 और C में दिया गया 5 ज़रब 10 की पावर -3। अब हमने क्या किया, 2 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.4। ये नीचे माइनस था, ऊपर जा क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको हमने कितने पॉइंट को इधर लेकर आना, दाएं तरफ 3 रकमें। तो 1 ये हो गया, 2 3, तो 400 वोल्ट हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया V/ का। तो इस तरह हमारे पास ये न्यूमेरिकल नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल नंबर 9 नहीं करना, वो बड़ा ही लेंथी है, स्टेटमेंट भी बड़ी है इतनी, और 10 भी नहीं करना। तो इस तरह हमारे पास जो न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर नंबर 13 के इलेक्ट्रोस्टैटिक के वो कंप्लीट हो गए। क्योंकि हमने 9 10 नहीं करना, वो काफ़ी लेंथी है स्टेटमेंट उनकी, और काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट वाले कभी भी न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आते। वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर आप करना चाहें तो करें, ना आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा उनकी।
और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।